नमस्कार। बुद्ध को अक्सर मनुष्यों का सिंह या नरसिंह कहा जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टाइटल है ना? पर इसका असली मतलब क्या है और ये उपाधि आई कहाँ से? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये उपाधि नरसिंह सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल हुई। अब देखिए, ये शब्द सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक पौराणिक कहानी आती है। पर क्या हो सकता है कि इसकी जड़ें कहीं और हों, शायद और भी पुरानी। दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो बहुत खूबसूरत कविता में छिपा है। और ये कोई आम कविता नहीं है, ये एक माँ के शब्द हैं जो वो अपने बेटे से कह रही है। इस कविता को हम जानते हैं नरसिंह गाथा के नाम से। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यशोधरा के हैं। सोचिए, वो अपने बेटे राहुल को बता रही हैं उनके पिता के बारे में, जो सालों बाद सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनकर लौटे हैं। तो नरसिंह गाथा है क्या? असल में ये पाली भाषा में लिखे गए कुछ छंद हैं। इन छंदों में यशोधरा अपने बेटे राहुल को बुद्ध के बारे में सब कुछ बताती हैं। उनके गुण कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनका तेज कैसा है। और बार बार वो उन्हें नरसिंह कहकर बुलाती हैं, मतलब इंसानों के बीच एक शेर। तो चलिए अब जरा इस गाथा के कुछ छंदों में झांक कर देखते हैं कि वो बुद्ध की कैसी तस्वीर बनाते हैं। शुरुआत होती है उनके शाही अंदाज से। जरा सोचिए उस पल को। यशोधरा अपने बेटे से कह रही हैं, वो देखो, वो एक शाक्य राजकुमार हैं जो पूरी दुनिया का भला करने आए हैं। और फिर आती है वो लाइन जो इस पूरी गाथा में बार बार गूंजती है, देख पुत, वो तुम्हारा पिता है, मनुष्यों का एक सिंह। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस कविता की जान है। एक माँ अपने बेटे को उसके पिता का सबसे बड़ा सच बता रही है। और उनका शाही होना सिर्फ उनकी खानदान की वजह से नहीं था, उनके शरीर पर भी इसके निशान थे। जैसे उनके पैरों पर बने चक्र, ये कोई मामूली निशान नहीं थे, ये धर्म के चक्र यानी धम्मा चक्र के प्रतीक थे। और चौरी छत्र, ये तो शाही सत्ता की निशानियां हैं। मतलब साफ है, वो कोई जमीनी राजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सम्राट थे। एक ऐसे सम्राट जिनका राज दिलों पर था, मन पर था। ठीक है, तो ये तो हुई उनके शाही अंदाज की बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कविता उनकी फिजिकल प्रेजेंस, उनकी ताकत को समझाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल करती है। यहाँ देखिए, उनके जबड़े को शेर जैसा बताया गया है और शरीर को हिरणों के राजा जैसा। अब ये सिर्फ पोएट्री नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा बैलेंस छिपा है। शेर जैसी हिम्मत और हिरण जैसी कोमलता। ये बौद्ध धर्म का सार है कि असली ताकत क्रूरता में नहीं बल्कि करुणा और आत्मविश्वास के मेल में होती है। और उनकी जो सुनहरी त्वचा थी, वो मानो उनके अंदर की रोशनी का ही एक रिफ्लेक्शन थी। फिर उनके चेहरे की बात आती है, जिसकी तुलना की गई है पूरे चांद से। एकदम शांत, शीतल और कंप्लीट। और उनकी चाल, वो चलते थे एक शाही हाथी की तरह, मजबूत, स्थिर, जिसे कोई हिला ना सके। ये सब मिलकर एक ऐसी पर्सनालिटी बनाते हैं जिसमें जबरदस्त शक्ति भी है और गहरी शांति भी। तो फिजिकल अपीयरेंस के बाद अब ये कविता हमें उनकी असली ताकत के सोच तक ले जाती है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनकी भीतरी शांति। यहाँ कविता कहती है कि उनकी असली ताकत उनके मसल्स में नहीं, उनके मन में है। एक ऐसा मन जो शील और समाधि में एकदम पक्का है, मतलब मोरालिटी और डीप कॉन्सेंट्रेशन। इसी अंदरूनी ताकत की वजह से देवता और इंसान सब उनके सामने झुकते थे। देखिए, शेर की ताकत उसकी दहाड़ में होती है ना? बुद्ध की ताकत थी सत्य की निडर घोषणा में, जिसे सिंहनाद यानी शेर की दहाड़ ही कहा गया है। और आखिर में ये छंद क्या खूबसूरती से उनकी भूमिका को समझाता है। जैसे आसमान में चांद तारों के झुंड के बीच चमकता है, वैसे ही वो अपने शिष्यों के बीच में है, एक रोशनी की तरह जो रास्ता दिखा रही है। वो अकेले चलने वाले लीडर नहीं है, वो अपने संघ के दिल में है, एक ऐसा शेर जो अपने झुंड को लीड करता है। तो ठीक है, हमने इस सारे छंद देखे। अब इन सबको मिलाकर सोचें तो नरसिंह शब्द का असली मतलब क्या निकल कर आता है। यहाँ पर सोर्स मटेरियल हमें दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के बीच का एक बड़ा दिलचस्प फर्क दिखाता है। तो बौद्ध कॉन्टेक्स्ट में नरसिंह का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, ये एक मेटाफर है, एक टाइटल है। ये किसी हाफ मैन हाफ लायन क्रीचर की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक ऐसे इंसान के लिए सम्मान है जिसमें शेर जैसी बहादुरी हो, शाही अंदाज हो और सबसे जरूरी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति हो।
ये बाद की पौराणिक कहानियों वाले शाब्दिक नरसिंह अवतार से एकदम अलग है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्यों ये इतना मायने रखता है? ये पुरानी कविता और ये उपाधि हमें क्या बताती है? चलिए मुख्य बातें देख लेते हैं। पहली चीज, नरसिंह बुद्ध के लिए दी गई सबसे पुरानी और सबसे इज्जतदार उपाधियों में से एक है। दूसरी बात, इसका मतलब मेटाफोरिकल है, लिटरल नहीं। ये महानता, शक्ति और करुणा का सिंबल है। तीसरी बात, नरसिंह गाथा हमें बुद्ध की एक बहुत ही पर्सनल और पोएटिक तस्वीर दिखाती है, वो भी एक माँ की आंखों से। और आखिर में ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक ही शब्द के मतलब अलग अलग ट्रेडिशंस में बिल्कुल बदल सकते हैं। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचा जा सकता है। ये जो पुरानी उपाधियां और कहानियां हैं, जैसे नरसिम्हा की, ये आज हमारी पहचान को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे शेप करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगली बार।